आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। अलदगी पसंद रहनुमा मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को हुकाम ने आज भी अपने घर वाक़या नगीन श्रीनगर के बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं दी। मीरवाइज के करीबी ज़राए के मुताबिक इन्होंने जुम्मे के पेश नज़र जामिया मस्जिद श्रीनगर में खिताब देने के लिए घर से बाहर आने की कोशिश की, ताहम इनकी रिहाइशगाह के मराकज़ी दरवाजे के बाहर गेट पर मामूर पुलिस एहलकारों ने इन्हें बाहर जाने से रोक दिया, जबकि मीरवाइज की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द पहले के मुकाबले आज सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बता चले कि LG के ऐलान के बावजूद मीरवाइज को नमाज जुम्मा की इजाजत नहीं दी गई। सभी की नजर आज के जुम्मे पर टिकी हुई थी कि हुकाम मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को अपनी रिहाइशगाह से जामिया मस्जिद जाने की इजाजत देगी, लेकिन आज भी ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक गुज़िश्ता 3 बरसों से नगीन श्रीनगर में वाक़या अपनी रिहाइशगाह में मुसलसल नजरबंद है। अगरचे ये वाज़ेह नहीं था कि हुकाम की इन्हें आज घर से बाहर आने की इजाजत दी गई या नहीं, अलबत्ता चंद दिनों से ये किसास जरूर लगा जा रहा था कि इस मरतबा मीरवाइज को जामिया मस्जिद श्रीनगर में जुम्मे का खिताब देने की इजाजत दी गई है। काबिल जिक्र बात यह है कि जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में BBC को दिए गए इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक अगस्त 2019 से नजरबंद नहीं है और न थे। इन्हें खुद फैसला करना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। 3 साल हमें हो गए हैं घर में बैठे हुए, बंदिशें आप लोगों ने की हैं, जो नजरबंदियां आप लोगों ने लगाई हैं, कम से कम ये हक तो है कि भाई हम अपनी बात करें। मैं कह रहा हूँ कि मुझे फिलहाल नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दें, और उसके बाद ही कह रहा हूँ कि जब आपके हाईएस्ट लेवल पे आपका बयान आया है, गवर्नर साहब ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में, स्पष्ट अल्फाज में ये कहा है कि मीरवाइज पे कोई पाबंदी नहीं है, वो जब जाना चाहे जामिया मस्जिद जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि भाई जो हमारे लोग दाएँ बाएँ उनके हैं वो तो फैसिलिटेट करेंगे उनका जाना। जम्मू व कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और राज्यसभा में कायद हिज़्बी इख्तिलाफ रहे कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस के सभी ओहदे से इस्तीफा दिया है। ये इकदाम कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। बताते चले कि मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी की अबूरी सदर सोनिया गांधी को लिखे गए 5 सिफात पर मुश्तमिल खत में आज़ाद ने कहा है कि इनके लिए ये इंतहाई अफसोस और दुख की बात है कि इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपनी नस्ब सदी पुरानी वाबस्तगी को मुनक़िता करने का फैसला किया है। वही जम्मू व कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज़ाद के इस्तीफा से मुतलिक एक ट्वीट में कहा है कि ये इंतहाई दुख की बात है कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी अंदर ही अंदर टूट फूट का शिकार हो गई है। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में फौज की जानिब से दरअंदाजी को नाकाम बनाने में फौजी अफसरान ने आर्मी जवानों के पेशवराना खिदमत व जज्बे की काफ़ी सराहना की है। आपको बताते चले कि जिला बारामूला में फौज और पुलिस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफसर ने कहा है कि सरहदी इलाका कमलकोट में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे 3 दरअंदाजों को हलाक किया गया है, जबकि इनके तोहील से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फौजी अफसर ने कहा है कि मौसमी खराबी के पेश नज़र ऑपरेशन आसान नहीं था, ताहम फौजी एहलकारों ने महारत और पेशावराना खिदमत का सबूत पेश करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। ऑपरेशन के हवाले से मालूमात फराम करते हुए इन्होंने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की खुफिया मौसूल होते ही फौज ने ऑपरेशन शुरू किया और दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। फौजी अफसर ने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान दरअंदाजों को खुद पर्दगी का मौका फराम किया गया था, ताहम इन्होंने जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने भी मोचाजन हुए और 3 दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया। इन्होंने कहा है कि हलाक किए गए दरअंदाजों की तोहील से 2 AK राइफल, चाइनीज कार्बन राइफल समेत गोलियों के सैकड़ों राउंड्स भी जब्त किए गए हैं। आपको पता चले कि काबिल जिक्र बात यह है कि फौज ने गुज़िश्ता रोज दरअंदाजी से मुतलिक एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दिखाया जा सकता है कि 3 दरअंदाज दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। फौज को खुफिया एजेंसियों से मालूम हुआ था कि कुछ लोग दरअंदाजी की ताक में है और फौज ने मुख्तलिफ जगहों पर अपने एम्बुश लगाए थे। The troops deployed on the line of control in the sector, which includes the troops of the border security force, which had spotted suspicious movement in this area in this period. So based on these, Operation Mrityunjay was launched on 24th August. इधर जिला तरक्याती काउंसिल बारामूला की चेयरपर्सन सफीना बेग को जम्मू व कश्मीर हज कमेटी की सरबराह मुकर्रर किया गया है। हालांकि सफीना बेग का नाम पैनल में दूसरे नंबर पर था। जुमेरात को एक अहम फैसले के तहत सफीना बेग को जम्मू व कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन के तौर पर मुंतखब किया गया है। सफीना बेग को हज कमेटी की सरबराह बनाए जाने की तजावुज़ साबिक रकन पार्लिमान चौधरी तलब हुसैन ने पेश की है।
काबिल जिक्र है कि सफीना बेग ने अपने सियासी कैरियर का आगाज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से किया था। इन्होंने 2021 में पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन बाद में सफीना ने कहा है कि वो आज़ाद है और आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर ही रहेगी। कांग्रेस को खैरबाद कहने के बाद गुलाम नबी आज़ाद एक नई सियासी जमात की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज़ाद के करीबी दोस्तों ने बताया है कि आज़ाद बीजेपी या कोई दीगर जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे, ताहम अपनी नई जमात की बुनियादी रखेंगे। उनका मजीद कहना था कि कांग्रेस और दीगर जमातों के सियासतदानों के साथ बातचीत जारी है और जल्द ही मजीद इस्तीफा देंगे। काबिल जिक्र यह है कि आज़ाद के इस्तीफा के बाद दिवसर कुलगाम के साबिक MLA मोहम्मद अमीन भट्ट ने भी कांग्रेस की बुनियादी रुकनियात से इस्तीफा दिया है। वाज़ह रही कि जुम्मे को कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस के तमाम ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आज़ाद ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को इस सिलसिले में 5 सिफात पर मुश्तमिल एक मकतूब भी भेजा है। इन्होंने मकतूब में कांग्रेस में शामिल होने से लेकर जुड़ने तक के सफर के बारे में बताया है। इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस के मौजूदा तरीक़ेकार पर भी तनकीद की है। इधर आज़ाद उम्मीदवार जफर मीर लज्जन ने चौडरा के इलाका बागाम बटपुरा में चौडरा हल्के के वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। आपको पता चले कि बागाम में इज्तिमाई से खिताब करते हुए जफर ने अपने कारकुनों से कहा है कि वो मजबूत रहें और भरपूर जोश व जज्बे से काम करें ताकि वो चौडरा हल्के के अवाम के लिए जीत सकें। हमारे वर्कर्स हैं, उन्होंने एक छोटा सा वर्करों का इजलास रखा था और बड़े दिनों से हम यहाँ पे ये वर्करों का इजलास करना चाहते थे। काफ़ी मसाइल हैं। ये बुगाम एक मरकज़ है, यहाँ पे ज़मींदारी ज़्यादा चलती है, काफ़ी वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं और तकरीबन 50-60 करोड़ से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 100 करोड़ तक का की सब्ज़ी बनाई जाती है इसकी, और इन्हीं डेवलपमेंट से रिलेटेड मसाइल हैं। और आज हमने इनको वादा दिया है, स्टेशन के पास रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि इनके मसाइलों के ऊपर ध्यान दें। जम्मू व कश्मीर में कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए इसके 4 साबिक अरकान असेंबली ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता चले कि जिसमें GM सरूरी, चौधरी मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद और अब्दुलरशीद डार ने गुलाम की अहमियत में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि अब्दुलरशीद डार पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे चुके थे। वहीं आज कांग्रेस के साबिक MLA मोहम्मद अमीन भट्ट ने जुम्मे को कहा है कि इन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद अमीन भट्ट ने साबिक रियासत जम्मू व कश्मीर की आखिरी असेंबली में दिवसर की नुमाइंदगी की थी। इन्होंने कहा है कि मैं आज़ाद साहब के कांग्रेस से इस्तीफा का खैर मकदम करता हूं, मैंने भी पार्टी से इस्तीफा दिया है। देराजना मोहम्मद अमीन भट्ट ने आज दिवसर के इलाके में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और मुकामी म्युनिसिपल कमेटी की बरतरफ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किया। बता चले कि सीनियर रहनुमा व साबिक मेंबर असेंबली मोहम्मद अमीन भट्ट की क़यादत में टाउन हॉल से बस स्टैंड तक इज्तिमाई जुलूस निकाला गया, जिसमें पार्टी कारकुनों ने नारे लगाए और हुकूमत को मसले से आगाह किया। भट्ट ने कहा है कि हुकूमत मसले को नजरअंदाज करके अवाम के जज्बात के साथ खेल रही है। दिवसर में ये डिमॉन्स्ट्रेशन की एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन थी, 500-600 लोग थे इसमें, मेरे ख्याल 1000 भी हो सकता है। तो हमने दिवसर के टाउन के खिलाफ, यहाँ गरीब रहते हैं, इसको हमने तहसील दिया गुलाम नबी आज़ाद ने। यह फाल फुलंग तहसील है, यहाँ इस टाउन को हटाना है, दिवसर को बचाना है। इधर शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के सरहदी कस्बा सुल्तान डक्की उड़ी में 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि इनकी तौहील से लाखों रुपयों मालियत की मंशियात भी जब्त की गई है। आपको बताते चले कि तफसीलात के मुताबिक एक नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों की तौहील से भारी मिकदार में मंशियात हेरोइन जब्त कर ली गई है। पुलिस ने हिरासत में लिए गए मंशियात फरोशों की शिनाख्त मोहम्मद सफ़ीर और मोहम्मद सलीम वल्दे फिरोज अली के तौर पर की है। दोनों कमलकोट उड़ी के रहने वाले हैं। पुलिस स्टेशन उड़ी में एक केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मुकामी बाशिंदों ने मंशियात के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों की काफी सराहना की है। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज राउंड अप पर इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।